हम सब उम्मीद से हैं। कहते हैं हर सियाने बंदे को हुकूमत करने का बेहतरीन तरीका आता है उस वक्त तक जिस वक्त तक वो हुकूमत में शामिल नहीं हो जाता। हमारे यहाँ इससे पहले कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए, महंगाई हुकूमत पर काबू पा लेती है। पिछले साल महंगाई की वजह से इतनी कम शादियां हुई कि उस साल तो गुलाम मुस्तफा खर ने भी शादी नहीं की। सुना है शादी को भी ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है। बीजिंग में 30,000 से ज्यादा जोड़ों ने ओलंपिक्स पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। वैसे शादी भी बॉक्सिंग की तरह है, कभी पहले राउंड में फैसला हो जाता है और कभी आखिरी राउंड तक फाइट चलती है। आप देखें पहले एक कमर्शियल और फिर सेटअप सेट। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जितनी रकम कर्जा माफ कराने की शक्ल में 72 अफराद ने बैंकों से लूटी, उतनी तुमने बैंकों से नहीं लूटी। जियो डाकू, तुमने गन पॉइंट पे 20 तोले सोना, 1 बोरी आटा और 3 लीटर पेट्रोल छीन लिया। जीने दो डाकू। बिजली के बिलों की वजह से दिल के अमराज और मेरे मरीजों में इजाफा हो रहा है। जियो वापटा। रात को पूरे घंटे के लिए बिजली आ जाती है, जिससे मेरा कारोबार मुतासिर हो रहा है। जीने दो वापटा। आवाम की आवाज, आवाम की आवाज। सेट अप सेट में मैं हूँ मामू और मेरे साथ हैं अपनी पेश गोइयों से दूसरों का गूंडा करने वाली कोंडालीजा राइस। वेलकम कोंडा, वेलकम। थैंक यू। आपने बहुत पेश गोइयाँ की, अपनी नई पेश गोइयाँ बताएंगी? वेल, हमारा प्रेडिक्शन सदर मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर है। नंबर 2 सदर बुश अमेरिका का सदर है। नंबर 3 एंजेलिना जोली फेडरल कास्त्रो को गोद लेगी। एंजेलिना तो बच्चे गोद लेती है, इसीलिए तो वो उसको गोद लेगा। तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर को इंतकाल इक़्तिदार क्यों बोलता है? हमारे यहाँ इक़्तिदार अमूमन इंतकाल के बाद ही दूसरे को देते हैं। अच्छा, सितारों के हिसाब से बताइए कि हमारी असेंबली चलती नजर आती है? आपका असेंबली चलता होता तो कई सालों से इसी सड़क पर क्यों है? चलकर किसी दूसरी सड़क पे नहीं जाता? कोंडालीजा राइस से और बातें होंगी, मगर इस कमर्शियल के बाद। अच्छा, स्टार्स के हिसाब से आप बताएं कि हिलरी और ओबामा में से कौन जीतेगा? वेल, स्टार्स के हिसाब से ओबामा। ज्यादा स्टार्स उसी की कैंपेन कर रहे हैं। ओपरा विनफ्रे, ओबामा गर्ल्स। कोंडालीजा, क्या दुनिया में मिडिल ईस्ट के मसले से बड़ा कोई मसला आपने फेस किया? यस, मेरी शादी का। मिडिल ईस्ट और मेरी शादी का मसला। दुनिया में अमन के लिए इनका फौरी हल होना जरूरी है। कोंडालीजा से बात जारी रहेगी। फिलहाल आप एक नीलामी दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है, सिवाय उसके जो बिकाऊ हो। अनमोल होने के लिए तैयार हो जाइए। आज की नीलामी में सबसे पहले बोली लगेगी एक लोटे की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लोटे की बोली में हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका और साउथ अफ्रीका ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए इस लोटे की बोली सेंटर और सूबों तक महदूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लोटे की पहुंच वहां तक है जहां किसी और की नहीं। सियासी पार्टियों की अव्वलीन पसंद। नीलाम आम की कीमत है 50 रुपए सिक्का राइजुल वक्त। बोली लगाई 5000, 50,000। साहिब दिल हजरात बैठे हैं, इनसे एक बोली का सवाल है। जी फरमाइए। 115 रुपए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे मोहतरम, मैंने साहिब दिल कहा है, आप तशरीफ रखिए। मेरे पीतल के लोटे की कीमत अगर 115 रुपए हो तो सही है, लेकिन ये लोटा आपको हुकूमत दिला सकता है 50,000, 5 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आपकी बोली सुनकर अपने इंसान होने पर अफसोस हो रहा है। 25 लाख, 50 लाख। 50 लाख, 50 लाख एक,
50 लाख 2, 50 लाख 3। ये लोटा आपका हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, नीलामी का अगला मरहला बोली लगेगी मुल्क के मायानाज फास्ट बॉलर स्पीड अख्तर की। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौमी सरमायों की नीलामी है, लगाइए बोली, हिचकिचाइए मत। इनकी तो वो स्पीड है कि एक इनिंग्स में कई कई कमर्शियल कर जाते हैं। तेज तरीन बॉलर ही नहीं, मुख्तलिफ अंदाज में बैट मारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लगाएं बोली, घबराइए मत, आपको बैट नहीं लगेगा। इसकी क्या जमानत है कि ये फिट हैं? ये अनफिट सिर्फ मैच में होते हैं, वैसे ये फिट ही होते हैं। लगाइए बोली, 1 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डॉलरों में बिकते हैं, बोली डॉलर्स में लगाइए। 1 लाख डॉलर। 2 लाख डॉलर। रुक खान ने 2 लाख डॉलर की बोली लगाई है। बोलिए, एक शख्स ने यहां से कुछ कहा था, बोलिए। 3 लाख डॉलर। 3 लाख डॉलर। 3.5 लाख डॉलर। 4 लाख डॉलर। इतना सस्ता इस महंगाई के दौर में? 4.5 लाख डॉलर। 4.5 लाख। 4.5 लाख डॉलर 1, 4.5 लाख डॉलर 2, 4.5 लाख डॉलर 3। स्पीड अख्तर इतनी कम कीमत में नीलाम हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बिकना चाहते हैं या किसी को खरीदना चाहते हैं, आइए इस नीलाम आम में अपनी कीमत लगवाइए और कीमती हो जाइए। भारती ने इतना बड़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी इतना सस्ता खरीदा, हमने तो सादा सादा पाकिस्तानी इससे महंगे खरीदे। अच्छा, सुना है कि आप सदर बुश के बारे में जो पेशगोई करती हैं कि वो किस दिन क्या करेगा, हर्फ ब हर्फ सच निकलती है। इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि सदर बुश ने किस दिन क्या करना है वो मुझसे पूछ कर करता है। अच्छा कुंडा जी, मेरा बताएं, क्या मैं अमेरिका जाऊंगा? यस, बल्कि तुमको खुद अमेरिकी लेने आएंगे। क्या? मामू, क्या हुआ? आप डर कर बेहोश क्यों हो गया? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को मिलने पर सभी बहुत खुश हैं, सिवाय सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन के। हमें ऑस्कर अवार्ड से यही शिकायत रही है कि जो फिल्म हम पूरी देखने का हौसला ना कर सकें उसे ये अवार्ड दे देते हैं। उसके बावजूद भी कई बुरी फिल्में नॉमिनेशन से रह जाती हैं। हमारे यहाँ फिल्म साज भी इसीलिए फिल्में नहीं बनाते कि बुरी से बुरी फिल्म बनाने पर भी ये डर रहता है कि उसे नेशनल फिल्म अवार्ड तो जरूर मिलेगा। फिल्म तारे जमीन को इस तरह अवार्ड्स मिले जैसे नून लीग को वोट। तो आइए देखते हैं इस फिल्म का प्रीमियर। आमिर खान की बहैसियत डायरेक्टर डेब्यू फिल्म तारे ज़मीन पर की खसूसी प्रीमियर पर आप सबको खुशामदीद। अभी सेलिब्रिटीज फिल्म देखकर बाहर आएंगे तो हम उनसे इस फिल्म के बारे में कुछ बात करेंगे। फर्ज करें अगर ये फिल्म कोई और डायरेक्टर बनाता, जैसे ओम शांति ओम फराह खान बनाती, तो इसमें टीचर का कैरेक्टर कौन करता? ऑफ कोर्स शाहरुख खान। फिल्म तारे ज़मीन पर में आमिर खान की एंट्री इंटरवल पॉइंट पर है, और अगर यही फिल्म फराह खान डायरेक्ट करती तो शाहरुख खान 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म में 2 घंटे 40 मिनट तक स्क्रीन पर ही रहते। पहला सीन भी उनका होता और आखिरी सीन भी। फिल्म में भरपूर मसाले होते और पोस्टर ऐसा होता। लीजिए, करण जौहर आ गए। क्या हुआ, आपने फिल्म पूरी देख ली? इस फिल्म को देख के मेरा दिल रोने को कर रहा है? नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी बाप बनूं। मगर इस पर आप रो क्यों रहे हैं? ये बहुत मुश्किल है। ये थे हमारे करण जौहर। वैसे अगर ये फिल्म करण जौहर बनाते
तो ऑब्वियसली आमिर खान का कैरेक्टर शाहरुख खान करता, बच्चे की माँ का कैरेक्टर रानी मुखर्जी, अगर काजल ना होती तो बच्चे का बाप अभिषेक बच्चन और स्कूल के प्रिंसिपल का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन करते। रोल कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक्टर काफ़ी बड़ा होना चाहिए। स्टोरी भी कुछ मुख्तलिफ होती। शाहरुख खान स्कूल आर्ट टीचर, डिस्लेक्सिक्स को बच्चे की माँ से मोहब्बत हो जाती, और फिल्म का नाम होता कुछ कुछ तारे ज़मीं पर। लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं रोते हुए। सर आपने फिल्म देखी? अरे फिल्म नहीं देखी तो बबवा हम काहे कर रहे हैं? अरे डायरेक्टर वह कहाँ है इस फिल्म का? उसे दाद देनी है। अरे रुला रुला कर मार दिया बबवा, उसे तो हाथ देंगे दतवा। फिल्म की कहानी का आपके किसी बच्चे से कोई ताल्लुक है? हमारे एक को पेंटिंग बनाने का शौक है, सीएम हाउस की दीवारिया पर बनाता है, पर रॉबरी को उसका नाम याद होगा। अभी सब जिया जंत का नाम तो जबानी याद ना हुए हैं जी। ये रंगों से फोटुआ बनाने का हमरे को शौक बराबर था, एमबीए के जमाने से। एमबीए का पता नहीं बबवा, मास्टर इन भैंस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ बड़ी भी हो या राबड़ी देवी ही हो। आप रो क्यों रहे थे? अरे याद आया, डायरेक्टर वहाँ किधर है? बस ससुरे ने रुला रुला के मार दिया। मीरा जी आप नहीं रो रही? आपने फिल्म नहीं देखी क्या? ऑफ कोर्स रोना था। सुभाष जी ने कहा रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। सुभाष जी तो इतना रोए जितना मेरी फिल्म डायरेक्ट करते हुए। करण जौहर ने कहा फिल्म देखकर उनका दिल बाप बनने को चाहता है, आप क्या कहेंगी? ऑफ कोर्स मेरा दिल भी यही चाहता है, सेम टू सेम यू नो। जी सभी कह रहे थे मीरा जी आप इस फिल्म में बहुत अच्छे लगे हैं, मगर आप तो फिल्म तारे ज़मीं पर में है ही नहीं थे। अभी बाहर आई हूँ। जब मैं चिल्ड्रन थी तो सभी कहते थे मीरा जी आप आमिर खान के इस फिल्म का मेन कैरेक्टर लगते हैं। तारे ज़मीं पर? अब गिर गए होंगे, नजर तो नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी रोते हुए बाहर आ रहे हैं। डैडी आई एम सॉरी डैडी, मैंने बहुत सताया ना आपको। आप मुझे बोर्डिंग तो नहीं भेजेंगे? नहीं बेटा नहीं। सर फिल्म पर आप कुछ नहीं कहेंगे? बढ़िया फिल्म है, एप्रिशिएट करूंगा आमिर को कि उसने मेरे बेटे, मेरे होनहार को एज ए रोल मॉडल पेश किया। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी? अभिषेक को। ये लोग so good in the picture, great effort। लेकिन अभिषेक की तो सिर्फ एक पिक्चर है फिल्म में। इस पिक्चर में उसने एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। रोल मॉडल बनने के लिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। आप फिर से क्यों रोने लगे? फिर याद आ गया कि हम फिल्म देख कर निकले। नाज़रीन इस फिल्म को देखकर तो हर कोई रोता हुआ बाहर जा रहा है, स्वाय मेरे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगली रिकॉर्डिंग पे जा रही हूँ, बकिया किसी और से करवा लेना। रेडी? तुम बाहर से आके रो रही हो या तुम्हें फिल्म की आप समझ आई है? नहीं इसलिए नहीं रो रही के? मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या?
सब उम्मीद से हैं